हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हाँ, मैं खड़ा हूँ अपने कॉलेज के मेन गेट के बाहर। दिस इज़ द पार्ट 2 ब्लॉग। अगर पहला नहीं दिखा तो यहाँ पे डाल दिया हूँ, चेक कर लो। और ये कैरी करेगा जो पार्ट्स हमने मिस किए थे पहले ब्लॉग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी टेक यू इनसाइड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन इंडिया। थैंक यू। या हियर वी आर। सो स्टार्ट करते ही, कैंपस एंटर करते एक साथ आपको दिखता है राइट साइड में मार्केट कॉम्प्लेक्स। और उसमें क्या क्या है वो मैंने पहले ब्लॉग में डाल दिया, तुम लोग देख लेना। ओके, अभी चलते हैं आगे। जो चीज़ नहीं डाला वो दिखाने दो। मैं पहले स्टार्ट करते हैं अपने हॉस्टल से, बिकॉज वो दिल से बहुत अटैच है। सो लेट्स रोल फ्रॉम उमियम हॉस्टल। वी आर नाउ एट उमियम हॉस्टल। ये मेरा हॉस्टल रहा है और यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज है, क्रेजी मेमोरी होती है हॉस्टल की। तो या दिस इज़ द उमियम हॉस्टल एंड इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द बाराक हॉस्टल। तो जो लोग भी यहाँ से हैं कमेंट्स करके बताओ कौन से हॉस्टल से हो तुम। सो नाउ वी आर हेडिंग towards Manas. I will show you around. So there are like more than 10 hostels, I guess. Umiam, Manas, Barak, Kaming, Siang, Disang, Dihing, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्रा, लोहित, सुबनसरी, धनसरी। तो इतने हॉस्टल्स हैं। बाकी PhD स्कॉलर्स के लिए अलग से बिल्डिंग है और प्रोफेसर की भी बिल्डिंग है। तो बहुत सारे रहने की जगह है कॉलेज के अंदर। या तो थोड़ा दूर चलते ही मानस हॉस्टल हमें दिखता है मेरे पीछे, और उसके बगल में मानस कम्युनिटी हॉल है, विच इज़ वन ऑफ द वेरी हैपनिंग हॉल इन कॉलेज। क्योंकि यहाँ पे कैडेंस के इवेंट, डांस इवेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। सो दैट्स अनदर हैपनिंग। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं बिकॉज देयर इज़ सम सेल गोइंग ऑन। या फ्रेशर्स लाइक 2000 कौन से बैच होंगे, अभी 21 के बैच वाले लोग आ गए हैं। और 20 में भी जो एडमिशन लिए थे कोविड के चलते कैंपस नहीं आ चुके थे, तो वो सब आ रहे हैं। 21 के वाले नहीं आए होंगे, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। सो वी आर हैविंग सेल ऑफ यूटेंसिल्स, बेड, साइकिल, मैट्रेस, तो जो भी मिलता है दैट्स गोइंग ऑन इन मानस कम्युनिटी हॉल। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लैंड। क्या मस्त है ये रास्ता, बहुत ही प्यारा है। तो आपको अगर दूर में दिख रही है वो बिल्डिंग हरी कलर की, तो है बाराक। और ये है प्यारा हॉस्टल कामिंग, क्रेजी एंड फन हॉस्टल। एंड या सो होता क्या है ना कि उमियम, बाराक, कामिंग एकदम सेम आर्किटेक्चर में बनी है और तीनों लाइन में लगी रहती है। मतलब पहले इधर उमियम, बीच में बाराक, उधर कामिंग। तो ये है पूरा कामिंग। इधर साइकिल स्टैंड और रूम्स दिख रहे हैं और मानस यहाँ से जुड़ा रहता है साथ में। एवरीथिंग इज़ वेल कनेक्टेड। और दूर में उस साइड जो दिख रहा है वो लोहित है। तो या ऐसे ही है, मल्टीपल हॉस्टल्स कनेक्टेड विद गुड रोड्स। एंड यस सर, दिहिंग सीधा जाइएगा, राइट साइड आपको मिलेगा। या हाँ, ऐसे बहुत बार तुम्हें रोक के पूछा जाएगा कि क्या हॉस्टल है, कहाँ से है, बिकॉज अभी एडमिशन हो रही है तो लोग को पता नहीं रहता है इन्फॉर्मेशन कहाँ पे। या वी आर रेडी टू हेल्प देम आउट। अभी आगे चलेंगे सामने के रास्ते से तो आएगा स्विमिंग पूल और जिम और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। सो अभी हम पीछे मानस के रोड से आ रहे थे और ये रास्ता राइट साइड में मैं बोला था स्विमिंग पूल है। सो दिस इज़ द पूल एरिया जहाँ से आप स्विमिंग सीखिए। और ये बहुत बड़ा सा, मतलब ऐसा है ना कि खाली प्लेसेस की कमी नहीं है कैंपस में। काफ़ी शांति, इसलिए खाली खाली सा लगता है, प्यारा सा लगता है, बिकॉज वी हैव यू नो ब्यूटीफुल नेचर वाइब। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर जगह बिल्डिंग बनी है, बहुत कंजस्टेड सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट IIT गुवाहाटी आई फील। एंड स्विमिंग पूल बंद है एक्चुअली, तो दिखा नहीं सकता। प्यारी सनसेट हो रही है उस साइड। और दिस इज़ द लोहित हॉस्टल। आई गोना शो यू यहाँ पे फूड कोर्ट जो है वो कहाँ पे, और न्यूसैक बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ऑल द टाइम। पीपल आर देयर यू नो डूइंग लॉट ऑफ क्रेजी स्टफ। There is like photography club, filmmaking club, everyone has a particular name for that, drama club and what not. So there are a lot of activity for students. So अगर तुम्हें पैशन है कोई चीज़ में तो ऐसा नहीं कि तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में आके उसको खो दोगे, बट देर इज़ चांस टू डेवलप इट फर्दर अहेड बिकॉज इट्स ऑन ए गुड लेवल। देर आर प्रॉपर टीम, कोर टीम जो आपको साथ में बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। सो इट्स अ रियली गुड एटमॉस्फेयर आई वुड से। सो और यहाँ पे टेक्निकल क्लब्स भी है, मैं उसके बारे में बाद में आता हूँ क्योंकि पहले तो भाई अपना कल्चरल एक्टिव रहता है ना माइंड में। तो वी हैव टेक्निकल क्लब लाइक एरो मॉडलिंग एंड रोबोटिक क्लब एंड स्टार्टअप के लिए ई-सेल है। तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जो स्टूडेंट एक्टिविटी बिल्डिंग होते हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा। सामने हमारे फूड कोर्ट विच इज़ यू नो इफ़ यू वांट गुड फूड, मैच से अगर बोर हो गए तो वी हैव सबवे, वी हैव फूडी वर्ल्ड, we have dosa and all. So there are multiple options. We have Baskin Robbins.
for ice cream. So there are these options available in the food court. So in front of me, this building is the food court of IIT Guwahati, and that building is the SAC, which is called I'm tired, sorry. चलो चलो आगे चलो. So this is the SAC building which I was talking about. यहाँ पे सारे क्लब्स हैं और इधर जाते हैं सीधे. तो hi. Are you making vlog? Yes, hi. Yes, I have seen your vlog. Welcome to the vlog. My name is Narendra. Hi. I have July. Joined in July only. Oh, that's great. Yeah. What's a good name? Rebecca. Okay. I guess you're the one who I'm the one went who. towards market side and explored it. Yes, you're right. Yeah. And I'm doing it again. Okay. Nice to meet you. Glad. All the best for this one. Thank you. So yeah, as I was saying that this is the SAC building. यहाँ पे बता चुका हूँ कितने एक्टिविटीज़ हैं. And we go that side. We have the girls hostel which is Dhansari, और आगे जाने के बाद सर्पेंटाइन लेक आता है, वो भी तुम्हें दिखाएंगे. So there are minutes up. sure. Ask them to subscribe. This is Rebecca. Hi. This is Rebecca. Nice to meet you. You are studying what? PhD first year. PhD first year. Congratulations. All the best. Yeah. Yeah. So yeah, this is really sweet when I meet people who watch me on internet like you guys. So yeah, it's like that. Anyway, yeah, sports enthusiast. We have tons of options for you also. You can see the athletic ground right in front of me. I know athletic ground है, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं. कोई बात नहीं, अभी अंदर लेके चलते हैं. ओके. सो हम लोग आ गए हैं ग्राउंड के एरिया में, जहाँ पे यू हैव ऑल द फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट. मैं भी यहाँ पे वॉलीबॉल खेलता था, बास्केटबॉल. आई सक एट दैट, बट स्टिल आई हैड ट्राइड टू प्ले बास्केटबॉल इन माई फर्स्ट ईयर. यहाँ पे मतलब दौड़ने आते लोग, दिन में क्रिकेट भी खेलते हैं, क्योंकि मेन क्रिकेट ग्राउंड में बहुत ये पैड वैड लगा के पूरा खेलना पड़ता है. सो दैट्स द सिनेरियो ऑफ क्रिकेट. और मस्त लोग खेलते रहते हैं यार. अभी तो थोड़ी देर में सारा ये पूरा फुल हो जाएगा. लकली मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ, तो मैं सनसेट भी अच्छा दिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है. तो यहाँ पे लोग बास्केटबॉल खेलते हैं. अभी तो लोग ऐसे ही खेल रहे हैं. बाकी प्रॉपर तुम्हारे कोर्सेज होते हैं स्पोर्ट्स के, जिसमें तुम्हें बास्केटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ करना होता है और फिर तुम वो खेलते हो. सो स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो गिवन मच प्रायोरिटी ओवर हियर. तो तुम लोग अगर खेलते हैं तो भी मतलब सोचना मत, कॉलेज जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा. और ये यहाँ पे बहुत याद है, बिकॉज मैं वॉलीबॉल 2 साल खेला हूँ यहाँ पे. सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बिकॉज खेलने से क्या होता है ना, स्ट्रेस कम होता है एंड यू एन्जॉय दैट टाइम रियली. सो आई लव प्लेइंग एंड या दिस इज द एथलेटिक ग्राउंड. हाय, से हाय. ही इज़ कन्फ्यूज्ड किड. एनीवे, तो ये सामने अभी चलते चलते हमें मिलता है हॉकी ग्राउंड, और ये रहा फुटबॉल ग्राउंड, और बाकी ये बॉल. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे वॉलीबॉल का प्रैक्टिस करते थे. तो यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हो आप, और इधर हॉकी. और सामने सनसेट. सी आई एम ऑब्सेस्ड विद सनसेट. आई नो, बिकॉज कौन नहीं है, हाउ प्रिटी इज़ दैट. इसलिए मैं इसी टाइम पे बाहर आया, ताकि आई कैन शो यू अराउंड एंड यू नो एन्जॉय द इवनिंग एज वेल. So you see few people are playing football. So the time around 6 I think everyone will come. Right now it's 5. तो होता क्या ना, एकेडमिक टाइमिंग के हिसाब से हमारी 2 से 5 क्लासेस चल रही होती है. तो हमारा स्पोर्ट्स का टाइम 6 बजे से शाम से चालू होता है. तो ये पूरा टाइमिंग ऐसे ही बना हुआ है, सब 6 बजे के बाद पूरा एक्टिव हो जाते हैं. अच्छा, बाकी लोग जो परेशान हो, लॉन टेनिस भी है, टीटी भी है, सब कुछ है. इंडोर जितना खेलना है वो भी है, सब कुछ है. तो मुझे लग रहा है बस यही दिख रहा है, तो वो भी है. आगे चलो दिखाते हैं, है ना. सो एज यू सी दिस बिल्डिंग, दिस इज़ द ओल्ड सैक. और यहाँ पे अंदर में सारी इंडोर गेम की फैसिलिटी, वेट लिफ्टिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया. अभी अंदर जाने का टाइम नहीं है क्योंकि शाम पे आ रहा है. अभी अंदर जाके क्या करेंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ. वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और जो भी इंडोर स्पोर्ट्स होती है, कैरम है, सब कुछ होता है अंदर में. ठीक है, तो उसकी फैसिलिटी भी है यहाँ पे. तो इंडोर स्पोर्ट्स पूरा इसके अंदर. और बाकी हर एक हॉस्टल के इंडिविजुअल में गेम रूम होता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी यू नो स्क्वॉश एंड ऑल, और पूल, तो बहुत चीज़ें होती है ना. ये है खो खो ग्राउंड, ठीक है. यहाँ पे खो खो खेलते लोग. और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ द सेकेंड गर्ल्स हॉस्टल कॉल्ड सुबनसरी. सो या दिस इज़ इट. एंड बस ऐसे हम साथ साथ घूमते. पता नहीं व्लॉग लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है ना, तो मैं दिखाना एक छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है. तो बट कर रहे हैं, मेहनत है ना. कॉलेज में ऐसा तैयार वैयार होकर निकलो. वाह, बहुत लेजी सा माहौल है यार अभी तो. बाय द वे, दिस इज़ ग्राफिटी वॉल. यहाँ पर भी एल्चरिंग का है लिखा हुआ.
टेक्निस के टाइम टेक्निस लिखा था। एल्चरिंग का कल्चरल फेस्ट है हमारा, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट, और टेक्निस इज़ द टेक्निकल फेस्ट ऑफ IIT गुवाहाटी। नाउ टेनिस खेलने वाले एंथुसियास्ट, दिस इज़ फॉर यू, लॉन टेनिस का कोर्ट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। या सो यहाँ पे भी लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, खेलते हैं, प्रॉपर कोचिंग होती है, और यहाँ पे भी कुछ कुछ स्पोर्ट्स होता है। दिस इज़ द ओल्ड सेक बिल्डिंग, ओके। और ये क्या है बताओ? सुबनसिरी, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो अगर आपने पहला व्लॉग मेरा कैंपस टूर का नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, देख लो, ठीक है। और ताकि सारा कुछ इसी में कवर ना करना पड़े, इसलिए ये पार्ट 2 होगा। सो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द कोर्ट, उसके उधर लेक है और उधर कुछ और हॉस्टल्स हैं, फिर लाइब्रेरी है। वो सब मैं पहले ब्लॉग में दिखाया हूँ, लाइब्रेरी, एकेडमिक बिल्डिंग कैसा है, कहाँ से है। और उस साइड बाकी हॉस्टल्स हैं, कपिली हो गया, सियांग हो गया, दिबांग हो गया, दिसांग हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और दींग भी कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द वे। और 750 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा कैंपस है अपना, सो मस्त है, लाइक आई लाइक इट। वैसे हम अभी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट, बहुत गलती हो जाता है यार बोलने में, सॉरी। हाँ, हम अभी काटेंगे नहीं, बार बार एग्जिट कर रहे हैं। एम्बुलेंस की गाड़ी गई। सो वी हैव अ हॉस्पिटल इनसाइड आवर कैंपस। सो और स्टूडेंट्स का कोई पैसा नहीं लगता इलाज कराने में, और थोड़ा ज़्यादा अगर कभी भगवान न करे कुछ सीरियस हो गया तो मैं यहाँ पे नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल नारायणा में शिफ्ट करती है लोग, उसका भी चार्ज ये लोग रिम्बर्स करते हैं। हाउ प्रिटी इट इज़, रोड्स आर वेरी क्लीन एंड यू नो वेरी प्रिटी एंड वेरी लेस क्राउडेड, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए कमर्शियल प्लेस और पब्लिक प्लेस, और कमर्शियल नहीं, पब्लिक प्लेस जहाँ पे नॉर्मल कोई भी आता है। यहाँ पे मेजरली कॉलेज से ही लोग आते हैं, और कैब्स एंड ऑल, या डिलीवरी वाले का, लाइक दैट गाय। ये रोड देखो कितना अच्छा है। तो तुम्हारे लेफ़्ट साइड में अब चालू हो जाएंगे फैकल्टीज़ के क्वार्टर, ये रहा गर्ल्स हॉस्टल, और सामने जैसे आगे आगे जाते रहेंगे तो वहाँ पे फैकल्टीज़ के रहने की जगह आ जाएगी, और सरपेंटाइन लेक आएगा, और कम्युनिटी हॉल आएगी, जहाँ पे फैकल्टीज़ अपने कुछ इवेंट्स, बर्थडे, एंगेजमेंट या कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सुविधा है यहाँ पे। दिस इज सुबनसिरी हॉस्टल। तो भैया बात ऐसे है कि चलते चलते मेरे पैर में हो गया दर्द, ऐसा जज मत करो। एक्चुअली लंबा जाना है तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने अपने फ्रेंड योगेश को बुलाया कि साइकिल ला के दे दे मुझे भाई, फिर मैं साइकिल से घुमाता हूँ तुमको, क्या लेट हिम कम एंड देन विल गो अहेड। सो यू सर्पेंटाइन और भी बहुत चीज़ें देखते रहो व्लॉग, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला था योगेश साइकिल ला रहा है मेरे लिए, तो वी हैव गॉट द साइकिल। और ये साइकिल योगेश का भी नहीं है, ये अनन्य का। तो दिस इज़ द फनी पार्ट कि आपको हर चीज़ ज़रूरी नहीं आपकी हो, आपके दोस्त की है तो आप उठा के जा सकते हो। नाउ वी आर गुड। सो भी चलते हैं, मस्त, अब मज़ा आ रहा है, लेट्स गो। तो देखो जैसे ही ये रोड में आगे बढ़ते हैं, आता है जैसे डायरेक्टर के बिल्डिंग के जाने का रास्ता ये रहा, और यहीं से हम जा सकते हैं व्यू पॉइंट ऑफ द कॉलेज। वो कोई और ब्लॉग में डालूंगा, क्योंकि अभी इसमें व्यू पॉइंट जाने में इतना मेहनत है ना, तो उसमें कवर अप नहीं होगा। अब देखो ये क्या है, उधर से दिख रहा है, वो है धनसिरी बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये बिल्डिंग जो हमारे इस साइड में है, दिस इज़ द ओल्ड गेस्ट हाउस, पुराना गेस्ट हाउस जो बना था वो है। थोड़ा घुमा के लाता हूँ मैं तुम्हें। तो हमारे कॉलेज में ये गेस्ट हाउस बहुत पहले बना था, स्टार्टिंग में ही, और अभी तक है, इट्स वेल फंक्शनिंग। एंड रास्ते कितने अच्छे हैं यार, और रिफ्लेक्शन तो हर जगह है। हमारे कॉलेज में 3 लेक है, और ऐसे बर्ड्स वॉचिंग भी बहुत होती है यहाँ पे, बर्ड वॉचिंग। तो ये रहा राइट साइड में है सुबनसिरी हॉस्टल का रिफ्लेक्शन, ये है ओल्ड सैक, पीछे दिख रहा है जिम, और ये रहा धनसिरी हॉस्टल का रिफ्लेक्शन। और ये जो सामने दिख रहा है ना बॉस अपने, ये वाला, ये है मैरिड स्कॉलर, ये ओल्ड गेस्ट हाउस की एंट्री, यस। और ये सामने है मैरिड स्कॉलर हॉस्टल, मतलब मैरिड PhD वाले लोग शादी करके रह सकते हैं कॉलेज में, तो उनको फ्लैट टाइप का हॉस्टल मिलता है, बेसिकली 2 BHK एंड ऑल ऐसा। और ये रहा अमेजिंग बिल्डिंग, या गेस व्हाट, दिस इज़ द न्यू गेस्ट हाउस। यहाँ से एंट्रेंस है बहुत ही प्यारी, थोड़ा सा इधर से लेके जाता हूँ मैं, तो मैं दिखा देता हूँ हॉस्पिटल का है। और जब कॉलेज में बसेस चलती है तो तुम्हें मैक्सिमम टाइम यहीं पे आके अपने बस को कैच करना होता है। दिस इज़ हाउ द थिंग वर्क्स। मेरे आँख में कुछ चला गया इसलिए दैट थिंग इज़ रेड। एनीवे, सो दिस इज़ द वे, हॉस्पिटल के बस स्टॉप, एंड दिस इज़ द हॉस्पिटल, ओके।
तो यहाँ पे अगर तुम भगवान ना चाहे बीमार हो गए तो यहाँ आना पड़ेगा, या फिर अगर गलती से क्लास या मेजर एग्ज़ाम मिस कर दी और तुम्हें रिपोर्ट चाहिए मेडिकल रिपोर्ट तो यहाँ आओगे। अच्छे से मांगना मिल जाता है, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा बॉस। तो ये है मेरिट स्कॉलर हॉस्टल। हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें बस कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ कि कौन से रोड कैसे कनेक्टेड हैं, और so that you can be just roaming around। anyway ऐसे भी घूमना ही है तो थोड़ा लॉन्ग कट आओ शॉर्ट कट आओ क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये जो रोड है ना सामने से जो आ रही है, दिस इज़ द रोड विच न्यूसैक डायरेक्ट। तो न्यूसैक से डायरेक्टली ये रोड पकड़ोगे धनसरी हॉस्टल का, इधर पहुंच जाओगे मेरिट स्कॉलर और धनसरी हॉस्टल के। मैं अभी घुमा रहा हूँ क्योंकि हमें जाना है सर्पेंटाइन लेक, और उधर से जहाँ भी आगे जो बनता है वो दिखाता प्लीज। दिस इज मेरिट स्कॉलर हॉस्टल। तो ये है भाई साहब रास्ता न्यू गेस्ट हाउस में एंट्री का, और सामने आ गया सर्पेंटाइन। सो व्हाई आई वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू अबाउट सर्पेंटाइन, बिकॉज ये है वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक प्लेस। लोग आते हैं, कपल्स आते हैं। हाँ ट्रू है भाई, मैं नहीं आता, मैं सिंगल था कॉलेज लाइफ में पूरे। सो या दिस इज़ इट। ऐसा लगता है ये सामने माउंटेन का रिफ्लेक्शन। क्रेजी प्लेस है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त है। रात को ये जगह और भी प्यारी लगती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट जलता है, येलो लाइट, तो पूरा ऐसा एम्बियंस मूड एकदम मस्त है। ये सामने रोड था जहाँ से हम अंदर चले गए थे, आपको ओल्ड गेस्ट हाउस दिखाया, मेरिट स्कॉलर हॉस्टल दिखाया, और ये प्रोफेसर के रहने की जगह। क्या क्या नहीं है बॉस यहाँ पे। पीपल यहाँ वॉक पे आते, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ऑल द टाइम दे देयर। और रिफ्लेक्शन तो माशाल्लाह एक से बढ़ के एक है यहाँ पे। वाह। तो हम जा रहे हैं सर्पेंटाइन। एक्चुअली प्रोफेसर लोग रहते हैं उसके किनारे और स्टाफ जो काम करते हैं, पर यहीं से एक रास्ता है जो मेन गेट की तरफ जाता है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। एंड या दिस इज इट, यू सी द रिफ्लेक्शन, इट्स रियली गुड। तो ये रहा सर्पेंटाइन को छोड़ते हुए इधर आ गए। यहाँ से ये रास्ता हमें टेंपल के और ले आता है। कैंपस में एक ही टेंपल है और वहीं से मेन गेट भी पास है, तो हम वहाँ जा रहे होंगे। तो ये दिख रहा है आपको छोटा सा मिनी स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो यहाँ पे अपने प्रोफेसर्स के बच्चे खेलते हैं, तो इनको भी काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। इनके बच्चे तो मेरे हिसाब से बहुत लकी बच्चे होते हैं क्योंकि इतना अच्छा सोसाइटी मिलता है उनको ग्रो होने के लिए, और दूसरे पास सारी फैसिलिटी है। कैंपस में हर एक गेम अवेलेबल है, मेजरली खेलते हैं लोग, तो वो खेलने की सबका एक्सेस होता है आपके पास। सो और केंद्र विद्यालय भी कैंपस के अंदर ही है, सो यू हैव अबंडेंस ऑफ एक्सेस टू ग्रो एंड लर्न। सो या दिस इज़ द टेम्पल जिसके बारे में बात कर रहा था। दिस इज स्मॉल ब्यूटीफुल पीसफुल टेम्पल एंड दिस रोड कनेक्ट्स टू द मेन गेट ऑफ IIT गुवाहाटी। तो वापस हम इसी रोड पे पहुंच गए। हॉस्टल से घूमते घूमते मार्केट कॉम्प्लेक्स आ ही गए ना, मेन गेट आ ही गए ना। तो बस मैं कुछ नहीं, मेन गेट के रास्ते से सीधा निकला और तो मैं ले जा रहा हूँ। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस ब्लॉग के लिए, एक्चुअली बहुत कुछ है पर सारे एक ब्लॉग में नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम टू वॉच इट ऑल। तो कमेंट्स में बताओ कैसा लगा, क्या क्या देखना और पसंद करोगे। मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के कैंपस आते रहो तो मैं दिखाते रहूँ। बाकी बॉस स्पीड बहुत हैवी है, बच के चलना होगा। सामने एनबिल्ड बिल्डिंग, वो यस, ये ढलान हमें आगे सुबनसिरी तक ले जाती है जितना ढलान आया। ये है और सामने ऑडिटोरियम। ये पुराने ब्लॉग में अच्छे से डाला है, देख लेना। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, कमेंट, सब्सक्राइब एंड keep spreading love and positivity. I will see you guys in the next video. Till then, peace, bye. ऐसे हाँ देख लो, भाई तो बोल दिया लेकिन मैं बोला सुबनसिरी तक पहुँचा देती। आई मीन टर्निंग तक पहुँच जाएगी साइकिल बिना एक पैडल मारे हुए। तो मेहनत करके चढ़ाई होती है बट उसके बाद रास्ता भी प्यारा होता है। मेहनत करते रहो तब तो मिलेगा। चलो पहुँच गए सुबनसिरी।